हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं हूँ साधना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भक्ति सागर। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप लोग को सबसे पहले समय पे मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो रिक्वेस्ट है लाइक जरूर से कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सकट चौथ 2024 के विषय में। साथ ही इस जानेंगे कि जो है इस व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत की पूजा विधि को और इस व्रत में लगने वाली पूजन सामग्री को और इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में जिससे बप्पा आपसे प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों साल 2024 में 29 जनवरी 2024 सोमवार के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। प्रत्येक वर्ष माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस व्रत को सकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट या माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं द्वारा संतान की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता श्री गणेश संतान के सारे कष्टों को, संकटों को दूर करते हैं। चलिए जानते हैं चतुर्थी तिथि का प्रारंभ कब से होगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 29 जनवरी सोमवार की सुबह 6:12 से होगा और इस तिथि का समापन 30 जनवरी की सुबह 8:54 पे होगा। सकट चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा के उदय होने का समय रात को 9:10 पे है। इस दिन पूजा विधि इस प्रकार से है। सुबह उठिए, स्नान करिए, गणेश भगवान की पूजा करिए। इसके बाद सूर्यास्त के बाद एक लाल चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर गणेश भगवान की प्रतिमा को स्थापित करिए। साथ में माता गौरी और भोलेनाथ की भी प्रतिमा को रखिए और इसके बाद गणेश भगवान की प्रतिमा के पास आप कलश में जल भरकर जो है रखिए और भगवान गणेश जी को धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, लड्डू, शकरकंद, अमरूद, गुड़ और घी अर्पित करिए। तिलकुट का बकरा भी कहीं कहीं पे बनाया जाता है। पूजन के बाद जो है तिल से बने हुए बकरे की गर्दन को जो है घर का कोई सदस्य जो है काटता है। चलिए जान लेते हैं सकट चौथ की पूजा सामग्री क्या है। एक लकड़ी की चौकी, पीला जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, गंगा जल, लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, मौली, इत्र, रोली, 21 गांठ दुर्वा, लाल पुष्प, गाय का घी, दीप, धूप, तिल के लड्डू, फल। सकट चौथ व्रत कथा की पुस्तक, चंद्रमा को अधर देने के लिए दूध, गंगा जल, कलश, चीनी आदि, इन सब चीज़ों को आप सकट चौथ के दिन पूजा सामग्री में जरूर से शामिल करिए। इस दिन कुछ उपाय करने से रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी आप पे प्रसन्न होंगे। शास्त्रों के अनुसार सकट चौथ के दिन सुपारी और इलायची का उपाय बहुत ही कारगर है। इस दिन भगवान गणेश जी के सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रखकर पूजा करिए। इससे गणेश भगवान जी की कृपा मिलती है और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। गणेश भगवान की पूजा करते समय एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, इसमें श्रीयंत्र रखकर उसके बीच में एक सुपारी रख दीजिए। फिर गणेश जी की पूजा करिए और पूजा जब संपन्न हो जाती है तो पूजा के बाद आप इस लाल कपड़े में रखे हुए श्रीयंत्र और सुपारी को अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे आपके धन और दौलत में वृद्धि होगी। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के अलावा चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय चंद्रोदय होने पर लोटे में शुद्ध जल भरकर लाल चंदन, कोस, पोस, अक्षत आदि डालकर चंद्रदेव को अधर दीजिए। इससे चंद्रदेव प्रसन्न होकर आपके परिवार की कुशलता का आशीर्वाद देंगे। संकष्टी चतुर्थी के दिन विद्यार्थी अगर ओम गण गणपते नमः का 108 बार जप करते हैं तो इससे बुद्धि प्रखर होती है, साथ ही उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है और गणेश जी की भी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आप ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात इस मंत्र का जाप करते हैं तो जीवन के सभी संकट दूर करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश जी की पूजा में पान की पत्ती का विशेष महत्व होता है। कहते हैं पान की पत्ती का प्रयोग जो होता है वो सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी को पान अति प्रिय है। सकट चौथ की पूजा में भगवान गणेश जी को पान अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि व्रत खोलने से पहले चंद्र दर्शन बेहद ही जरूरी है, लेकिन
धुंध और बादल के चलते यदि चांद नहीं दिखाई देता तो महिलाएं शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश जी की पूजा करें, भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। ज्योतिष के अनुसार अगर चांद न दिखाई दे तो भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान चंद्रमा का दर्शन कर सकते हैं। फिर चंद्रमा की पूजा करके क्षमा याचना करते हुए व्रत का पालन कर लें। इसके अलावा आप अपने शहर में ये पता कर लें कि चंद्रोदय का समय क्या है। उस समय पे जो है जिस तरफ चांद निकलता है उस तरफ आप मुख करके चंद्रदेव की पूजा कर लें और क्षमा याचना करके आप व्रत को खोल सकते हैं। चंद्रमा के दर्शन न होने पे आप अपनी थाली में चावल से चांद का आकार देकर अर्घ्य दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के हाथों से जल ग्रहण करके भी अपना व्रत खोल सकती हैं। दोस्तों वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।